स्वागत है सीरीज ऑफ जर्नी विद लिविंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर जगह से, इंडिया के, इट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, हमारे साथ एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनका नाम है सुमन जी। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा है और मैं पिछले 7 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। मैं एक बीटीपी ग्रेजुएट हूँ और करीबन 1 महीने में मैं अपने टीटीपी के लिए जा रही हूँ। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने लोगों से इस मीडियम के थ्रू मिली हूँ और एक सबके साथ इतना अच्छा रिश्ता शेयर करती हूँ। नाउ कमिंग टू अ गेस्ट, हमारे साथ आज एक बहुत ही टैलेंटेड, कहिए बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जी से भरी हुई टीचर हैं जिनका नाम है सुमन जी। सुमन जी जम्मू और कश्मीर की सिटी जम्मू से हैं और ये केवी स्कूल में एक टीचर हैं। वो आर्ट ऑफ लिविंग से 14 साल से जुड़े हुए हैं और जितनी पुरानी मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ उतने सालों से ये कोर्सेज सिखा रहे हैं हमें। पिछले 7 सालों से ये आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस कोर्सेज ले रहे हैं। सुमन जी बहुत रेगुलर, बिल्कुल इनकी डेली क्रिया चलती है। कोविड के पहले ऑफलाइन चल रही थी और अभी ऑनलाइन क्रिया भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ रेगुलर संडे फॉलोअप्स हो रहे हैं। छन्नी में इनका सेंटर है पास में। और उसके अलावा ये हर मंथ में कोर्स लेते हैं। वो पूरी अपनी हर चीज पॉसिबल करके एक कोर्स 1 महीने का ले रहे हैं, जो कि बहुत 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 प्रशंसा के लायक चीज है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सुमन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कनिका जी। थैंक्स करती हूँ पहले मैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी गुरु ग्रेस है जो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज कोई नॉर्मल हो तो मुझे लगता है ये नहीं कर पाएगा। जॉब भी करनी है, आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्सेज भी लेने हैं, तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। तो बिल्कुल, आर्ट ऑफ लिविंग में आना और फिर गुरु ग्रेस का होना, ये दोनों बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल तो हम लोग सौभाग्य। अपनी सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। बातचीत, आप सुमन जी को और जानिए, उनकी जर्नी को यहाँ और जानिए। तो सुमन जी, आप हमें बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और आपकी जो शिक्षा है जम्मू में कैसी रही, आपने क्या पढ़ाई की है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं सुमन शर्मा जम्मू से हूँ और जम्मू में ही मैं पढ़ी। जम्मू से ही मैंने ग्रेजुएशन की, जम्मू यूनिवर्सिटी से। जम्मू में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद मैंने क्वालिफिकेशन की। मैरिज के बाद मैंने एमएड की, बीएड की, बीए। छोटी एज में मेरी मैरिज हो गई थी और ये सारी सपोर्ट मेरे हस्बैंड की थी कि बाद में मैं फिर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दी और फिर मैं केवी में, केवीएस मैंने ज्वाइन किया टीचर, एज ए टीचर। 1993 में मैं केवी में ज्वाइन किया, केंद्रीय विद्यालय। तो वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद फिर और ज़्यादा अच्छे से, जैसे मैंने एजुकेशन को, टीचिंग को ब्लेंड किया मेडिटेशन के साथ, तो इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला। इवन कि कनिका मैं बताऊं कि 2000 अभी 2-3 साल पहले, अभी 12th का रिजल्ट जो था, सारे स्कूल्स में रिजल्ट डाउन था। कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी। लेकिन मेरी ऑनलाइन मेडिटेशन भी चलती थी बच्चों की। एक पीरियड हर क्लास में मेडिटेशन, सुबह या तो सुबह प्रेयर में लेना, नहीं तो फिर क्लासेस में। और उससे ये बेनिफिट हुआ कि बच्चों का 12th का और 10th का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने, मेरे स्कूल में, कि बच्चों को इसमें बहुत बेनिफिट मिला। तो ये सौभाग्य है मेरा भी और मेरे बच्चों का भी कि वो मेरा बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक मैं रिटायर नहीं हो सक जाती तब तक आप फुल बेनिफिट ले लें मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस चीज को भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है और इससे कितना फायदा। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी एज अ डॉक्टर जब शुरू की थी तो मेरी लाइफ में भी आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव आए थे और मुझे भी पता है कि वो जो लाइन थी पढ़ाई की, वो कितनी कितनी बेटर हो जाती है, कितनी आसान लगने लगती है और कितनी स्मूथ होती है। पढ़ाई है, मुश्किलें आती है, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर भी आती हैं, आपको भी आती होंगी। पिछले 30 साल से आप केवी स्कूल में हैं तो बट वो कितना स्मूथली चीजें निकल जाती हैं वो तो बिल्कुल एक्सपीरियंस करके ही पता होता है। चल। बहुत अच्छा। और आपके एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड। वो सोने पे सुहागा, आपकी हर बिल्कुल चीज उन्हीं में की आपका सपोर्ट सपोर्ट से, करते हैं। हाँ, मैं कर पा रही हूँ तो बिल्कुल उन्हीं की सपोर्ट से। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो सुमन जी, आप हमें ये बताइए कि आपको आर्ट ऑफ लिविंग में आने की प्रेरणा कैसे मिली। ये
बहुत साल पहले कनिका, मैं बताऊं कि जब जैसे आम घरों में होता है, मेरी पहले शादी हुई थी, बहुत अच्छा माहौल था घर का। शादी के बाद ही मैंने जैसे बताया कि मैंने ग्रेजुएशन की, एमएड की, एमए की, फिर मैंने जॉब की तैयारी की। केवी में जॉब लेना कोई आसान काम नहीं था, वो भी मैंने क्लियर की, 3-4 इंटरव्यू क्लियर किए, बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ सही चल रहा था। तो कहते हैं ना कि समय जो है वो बदलता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो बिल्कुल। ऐसा ही कुछ हुआ जैसे सभी घरों में होता है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनको, कुछ माफ़ नहीं कर पाए किसी को, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ऐसी हो गई कि टेंशन्स बढ़ती गई। और जितनी टेंशन बढ़ती गई उससे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो डायबिटिक हो गए, उनको डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, और बहुत परेशान रहते थे। उन दिनों में इनके एक फ्रेंड थे, वो घर में आए, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत परेशान है, तो कहते कुलदीप जी, आप अपना आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? तो ये मैंने कभी सुना नहीं था, तो गुरुदेव को टीवी में मैं देखती थी, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ से देखो तो मैं आध्यात्मिक थी स्टार्टिंग से ही, मुझे पूजा पाठ अच्छा लगता था, पूजा करती थी, लेकिन ये गुरुओं के चक्कर में पड़ना, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं साफ कहूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कोर्स मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, नहीं ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चले गए। फिर कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि हमें ये रास्ता मिलना था। कोई 2 महीने के बाद फिर से वो इनके फ्रेंड आए। हमारे हालात वैसे ही चल रहे थे कि ऊपर नीचे, टेंशन्स, बहुत टेंशन्स थी। तो फिर से आए 2 महीने के बाद, कहते आप ना ये कोर्स कर लो। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप एक बार करके देखो। फिर मुझे कुछ थोड़ा सा लगा, तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि चल एक बार कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, बस उनकी बात मतलब रखने के लिए कि चलो कर लेते हैं। फिर मैंने कहा, मेरा बेटा उस समय 12th में था, तो बेटी बीडीएस कर रही थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम इनको भी ले जाएं। क्या होता है कि जब घर में माहौल ऐसा होता है ना, कोई टेंशन भरा, तो अगर पेरेंट्स परेशान है तो उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बच्चे भी परेशान थे। मैंने कहा चलो इनको भी ले चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मोटिवेट किया कि वहाँ रिलैक्सेशन मिलेगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। मुझे लगा चलो बच्चों को भी ले चलते हैं, थोड़ी देर देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ। तो फिर हमने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। जैसे मैंने पहली क्रिया की, मतलब मुझे तो लगा कि मैं उड़ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक थी और मुझे इतना उस समय टेंशन भी थी, पर मैं थोड़ा थोड़ा टॉलरेट कर रही थी। पर क्रिया के बाद मुझे लगा कि मैं ज़मीन पे ही नहीं हूँ। और हस्बैंड की बात कहूँ तो वो तो मतलब उन्होंने आंसुओं के थ्रू उन्होंने अपने सारे जितने टॉक्सिन, कचरा, अंदर का नेगेटिविटी, बहुत उस दिन बहुत रोए। दूसरी क्रिया हुई थोड़ा सा, और ऐसे करते करते फिर उसके बाद बेटा जो था वो ज्वाइन नहीं कर रहा था। फिर प्रभा मैम से ये कोर्स हमने किया था, तो प्रभा मैम ने फिर मेरे बेटे को फ़ोन किया कि आप उसका नंबर दो, मैं फ़ोन करती हूँ। फिर उनके कहने से वो आ गया, उसने भी किया। फिर 1-2 बार उसने ऐसे ही मतलब बिना मर्जी के किया कोर्स। फिर जब 2-3 बार उसने भी, 2-3 बार मैंने उसको ये कोर्स करवाया। फिर उसके बाद अब तो वो रेगुलर है, बेटी भी रेगुलर है। लेकिन वो जो उस कोर्स मैंने किया, हस्बैंड ने किया, बच्चों ने किया, 40 दिन जब उन्होंने कहा कि आप ये अपनी क्रिया करो, 40 दिन मैंने ये क्रिया की, मैं बता नहीं सकती कि माहौल कैसे चेंज हो गया। मतलब वही लोग, वही सिचुएशन, सब कुछ वही था। कहते हैं ना कि अपने अंदर ही है सब कुछ, टेंशन है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कचरा है, या जो भी है, हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन दूसरों का उसमें कोई दोष नहीं होता। तो वो जैसे तैसे करते 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 बस फिर वो ऐसा इंटरेस्ट उसमें आया कि फिर एडवांस कोर्स साथ ही कर लिया। फिर जैसे ही हमारा एडवांस कोर्स हुआ, फिर गुरुदेव जम्मू में आए, गुरुदेव से मिले। गुरुदेव से मिलने के बाद बस मतलब नज़र ही गुरुदेव से एक मिली, बस कहते हैं ना कि एक नज़र, डिवाइन पावर, कोई एक नज़र ही उनसे मिल जाए। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, खुश हैं ना आप? बस ये उनका प्रश्न था कि ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारी खुशियों के बारे में सोचता है। तो बहुत अच्छा लगा उस समय। फिर उसी समय मेरे हस्बैंड ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैं इनको टीचर बनाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो आपको मिला है
बांटिए बांटिए, बांटने से और बढ़ता है। बस वो उनके शब्द जो थे वो अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं कि जो मिला है उसको बांटिए। बस ये मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ कि अनलक्की लोग हैं जो ये रास्ता नहीं पकड़ पा रहे, और बहुत ज़्यादा वो अनलक्की और भी ज़्यादा जो क्रिया करके भी रेगुलर नहीं हो पा रहे। तो ये कोई अपने उनके पिछले जन्म के कर्मास होते हैं जो उनको आगे होने नहीं देते। तो बस ये मुझे लगा कि जो मैं इस रास्ते पे आई, जो मुझे उस समय सिचुएशन मेरी थी जहाँ टेंशन थी, वो मेरे लिए भलाई कर रही थी। वो उस समय मेरे लिए अच्छाइयाँ थी, वो मुझे स्ट्रांग बना रही थी। मुझे ये वाला रास्ता मिलना था, तो ऐसे फिर ये रास्ता मुझे मिला। बहुत आई एम सुंदर। सो ब्लेस्ड। जैसे सुमन जी ने बताया कि दो चीजें बहुत सुंदर थी। एक तो कि जो मुश्किल समय होता है वो अब हमें याद आता है तो हम उस चीज के लिए अब शुक्रगुजार फील करते हैं कि वो वैसा समय आया तो हमारी लाइफ में गुरु आए। कितनी अच्छी बात है ये। आज भी वो पहले आंसू थे जो दुख के निकलते थे, आज वही आंसू ग्रेटफुलनेस के निकलते हैं, खुशी के निकलते हैं, उदारता के निकलते हैं। ग्रेटिट्यूड। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो सिचुएशन थी, जो चीजें थी वो वैसी ही रही थी लाइफ में। क्योंकि बहुत लोग आते हैं हमारे पास भी ना कोर्स में, कहते हैं कि पहले मैं गुस्सा करता हूँ, क्या मेरा गुस्सा रुक जाएगा, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ वो रुक जाएगा। बट चीजें शायद ना उस लेवल पे रहती हैं, हमारा देखने का नजरिया बहुत बदल जाता है। तो ये चीज जैसे आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आपके भी सिचुएशंस ऑलमोस्ट वैसी ही थी, बट आपका आउटलुक जो था, आपका देखने का नजरिया था, वो कंप्लीटली बदल गया, जिसकी वजह से मतलब आप वो सब चीज फील कर पाए। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन के। तो आपने जैसे कि बताया आपके हस्बैंड ने, आपके मन में आया था कभी कि आप टीचर खुद बनना चाहते हो, या हस्बैंड ने बोला था तो कभी आपने सोचा? कन्या जी, मैं सच बताऊं कि मेरे मन में कभी नहीं आया। मुझे लगता था कि मेरा स्टेज फोबिया बहुत था। मैं स्टेज पर दो शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं टीचर बन पाऊंगी। तो ये तो सपोर्ट उन्हीं की है और कुछ गुरु कृपा है। वो सपोर्ट करते गए, आगे आगे मेरे साथ खुद भी कोर्सेज करते गए, मुझे साथ साथ रखते गए, कोर्सेज करवाए, और कुछ गुरु कृपा होती गई। उनका आदेश था तो मैं टीचर बन गई। और एक कुछ थोड़ा सा मेरे मन में ये था, ये नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं बन पाऊंगी, लेकिन ये जरूर किसी कोने में था कि जो मुझे मिला है ना, क्योंकि मैं इतने दुख में थी, और जो चीज़ मुझे मिली है ये मैं बांटूं सबको, ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। हो सकता है इसीलिए गुरुदेव ने मुझे टीचर बनाया कि मैं अब वो चीज़ें इतना बांटना चाहती हूँ, इतना कि मतलब कि ये सेम सिचुएशन हर घर में, हर जगह ये सिचुएशन होती है, और हम उसको दोष देते हैं दूसरों को, लेकिन नहीं, हम अपने आप को अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे टॉलरेट करें, कैसे हम अपने मन को थामें, कैसे हम माफ़ करें, कैसे पेशेंस के साथ अपने मन को थाम के आगे निकलें। सब चीज़ें बदलती हैं, टाइम बदलता है। ये थोड़ा सा फिर वो आर्ट ऑफ लिविंग से जो आया, ये मैं फिर बांटती चली। बिल्कुल। और अब आप अपने आप को देखते होगे पहले की जर्नी और अब की जर्नी, जो आप कह रहे हो ना कि बिफोर टीचर एक सुमन जी थे और एक टीचर बनने के बाद सुमन जी हैं। तो उसमें आप टोटली। हमें बताइए कि आपको खुद में क्या फील होता है डिफरेंस उस चीज के लिए, कैसा लगता है आपको? हाँ, रिपीट करें कनिका, क्या? कि मैं कह रही हूँ कि जैसे आप पहले टीचर, एक टीचर कोर्स के पहले एक सुमन जी थे, टीचर कोर्स करने के बाद एक सुमन जी थे, तो वो डिफरेंस आपको कैसा फील होता है? आप में क्या अंदरूनी बदलाव क्या आया है, आप में खुद में क्या चीज आई है? वो अगर मैं बातें बताने लगूँ ना कनिका जी, रात हो जाएगी कि मैं पहले कैसी थी। देखो, अगर यही वाली जैसे अभी हूँ उस समय होती, तो मुझे लगता है वो सिचुएशन आती ही नहीं जो उस समय थी, है ना। और मुझे लगता है वो जो 40 साल इस कोर्स से पहले निकाले हैं मैंने, वो तो बेकार थे। वो तो मैंने वेस्ट किए लाइफ के 40 साल। लाइफ तो सही मायने में अभी देखी जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया कि लाइफ क्या है, कैसे लाइफ को जीना चाहिए, जीवन जीने की कला। रियली सही नाम दिया गुरुदेव ने इस कोर्स को कि जीवन जीना कैसे है, कैसे दूसरों को भी हमने आज़ादी देनी है, उनके विचारों को भी, वो क्या सोचते हैं उनको सोचने दें, और वो उनको कैसे हम माफ़ कर सकते हैं, हम कैसे सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, सिचुएशन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे हम प्रेजेंट में रह के एनर्जेटिक बन सकते हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं। ये सब आर्ट ऑफ लिविंग से मिला, और इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला। मैं कहती हूँ वो तो लाइफ कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अभी जो मैं हूँ वो आपके सामने हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तभी कहते हैं कि जैसे टीटीपी है, उसके बाद की जो है, टीटीपी खत्म नहीं होता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, वहां से जर्नी शुरू होती है, शुरू वहां से लाइफ शुरू होती है। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। सुमन जी, आप हमें कुछ अपने गुरुदेव के साथ जो आपका सफर रहा है इस दौरान, उसके बारे में हमारे साथ कुछ बांटिए, कुछ आपका एक्सपीरियंस जो आपने अपने कोर्सेज ले रहे हैं, आप हैप्पीनेस प्रोग्राम ले रहे हैं, ऑफलाइन लिए आपने, ऑनलाइन लिए, उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि जैसे पहले मैं थी, अगर मैं वैसी होती तो अभी मैं तो कोर्स क्या ले ही नहीं सकती थी, है ना। तो इस समय जो मैं कोर्स ले रही हूँ, ये समझो कि गुरु कृपा है कि मैं जो आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ। सबसे पहला तो मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि कोर्स के बाद जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया। दूसरी चीज़, जो मेरे में इतना ठहराव नहीं था, गुस्सा था, और गुरुदेव ने उस गुस्से को कैसे शांत किया। ऐसी बात नहीं है कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आता है, बस वो पानी के बुलबुले की तरह आता है और चला जाता है। और कैसे हम लोगों को सहन कर लेते हैं, कैसे हम सिचुएशन को सहन कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, आते हैं मेरे पास, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो इतना अच्छा लगता है उनका एक्सपीरियंस सुन के कि उनकी लाइफ कैसे टोटली इससे चेंज हो गई। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैं कहती हूँ कि दिन क्या रात क्या लाइफ बीत जाए, मुझे लग नहीं रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ आपका स्टॉप करूँ, बताऊँ कि क्या क्या गुरुदेव के साथ कहाँ जाने का, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब बहुत दिया गुरुदेव ने। आई एम ब्लेस्ड, टोटली ब्लेस्ड। कुछ गुरुदेव के साथ जब मुलाकात हुई तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने बोला कि वो सवाल आपके कानों में आज तक गूंजता है, हाँ, तो जवाब जब उन्होंने गुरु दिया था उस चीज का। हाँ। बिल्कुल, जब गुरुदेव ने बोला, हस्बैंड ने पूछा कि गुरुदेव मैं इनको टीचर बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। वो हाँ हाँ जो शब्द हैं, बस मैं जब कोर्स लेती हूँ वही शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि हाँ मैं बन सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। वही हाँ ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस टीचर में बनी, और मैं लोगों को ये ज्ञान बांट रही हूँ। ये लोगों को जो मुझे मिला है, मैं इतनी परेशान थी। देखो आजकल लोगों के घरों में क्या है, यही परेशानियां हैं, यही टेंशन्स हैं, सबके घरों में है, और यही हर घर में जो होता है। तो जैसे जैसे वो कोर्स करते हैं तो इतना खुश होकर जाते हैं कि कहते हैं कि देखो जो हमें यहाँ से मिला ये हम भी बांटना। कुछ तो कहते हैं, जैसे कनिका आप भी यहाँ से गए थे तो कहते मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो आप भी अभी टीचर की तरफ जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों के। तो वो शब्द जो गुरुदेव के हैं, वही दो शब्द, बस हाँ हाँ जो आपको मिला है वो बांटिए, बस वही शब्द मेरे मन में गूंजते हैं। और जब गुरुदेव के पास जाओ, कुछ भी नहीं, मन में शून्य हो जाते हैं। मन में बहुत सारे प्रश्न लेके जाते हैं गुरुदेव के पास, पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो शून्य हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है कि कुछ गुरु जी से पूछें। सब मिल गया, ऐसे लगता है सब मिल गया, संपूर्ण। करीबन 30 साल से केवी स्कूल में टीचर हैं, उसके साथ साथ आप 14 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, और पिछले 7 सालों से आप कोर्सेज भी ले रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा मैथ्स हो गया। बट आप ये सब चीजें, वर्किंग भी हैं, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके बच्चे भी हैं, आपकी सोशल लाइफ अपनी भी है, रिश्तेदारियां होती हैं, बहुत कुछ होती हैं, ससुराल है, मायके है, रिलेटिव्स हैं, स्कूल है, कितना कुछ है। आप ये सब कैसे कर पाती है मैनेज? मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक हर एक फीमेल के दिमाग में आता होगा, कैसे? एक बात बताऊं कि ये कोई एक नॉर्मल इंसान कहो तो नहीं कर सकता, है ना। ये कोई गुरु कृपा कहो, दूसरा एक डेडिकेशन और मन के अंदर अगर श्रद्धा हो, ये विश्वास हो कि मुझे सेवा करनी है, तो फिर वो डिवाइन पावर साथ मिल जाती है ना करने के लिए। अब देखो जैसे मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे, 4 बजे उठ के मुझे पहले अपना फ्रेश होने का, नहा धो के किचन का काम भी खुद करना। अब पूरे कोविड में जैसे सारा घर का काम काज, झाड़ू पोछा, इवन बर्तन खुद ही करने पड़ते थे, और करती थी वो करके। फिर उसके बाद मुझे सारा खाना वाना तैयार करके स्कूल भी जाना है, स्कूल जाके भी अपना पहले फॉलोअप लेना है, 1-1.5 घंटे का फॉलोअप लेना है। फिर मुझे स्कूल जाना है भागम भाग में, स्कूल जाके फिर मुझे बच्चों के साथ अच्छे से योगा भी करवाना है, उनको मेडिटेशन, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट भी है मैंने लिया हुआ स्कूल का। ये प्रिंसिपल सर ने बोला था कि आप ये प्रोजेक्ट, आप एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लो कि ब्लेंड करो अपनी टीचिंग को मेडिटेशन के साथ, क्योंकि इससे बहुत, मैंने बताया ना पहले कि बहुत बेनिफिट हुआ था बच्चों को। तो फिर वो भी एक पीरियड रेगुलर लेना उनका।
तो स्कूल में भागम दौड़ करके फिर उसके बाद घर में आना, घर का काम दोबारा शुरू हो जाए, कई बार रात के 11-12 बजे तक आई एम ऑन द टोस, है ना। मैं अपने पूरा मतलब कि पूरा दिन, और तब भी रात को मैं जब सोती हूँ तो देखो ऐसे लगता है कि मुझे कोई है, कुछ थकावट नामो निशान नहीं है। फिर मुझे लगता है कि कुछ तो है। दूसरी बात, जब देखो अभी अभी गया, जैसे कोविड गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें शुरू हुई, स्कूल का रिजल्ट है, बच्चों का बनाना। अब हम जैसे अभी सीनियर सिटीजनशिप में आने वाले लोग, कहाँ टेक्नोलॉजी हमें इतनी आती थी। बस सिर्फ गुरुदेव को याद करना, स्कूल जाना, गुरुदेव को याद, गुरुदेव ये रिजल्ट बनाना है हमने, अब कैसे क्या है। तो कहते हैं ना, जो मन में सोचा हो वही जीरोक की तरह निकलता है बाहर। मन हमारा साफ है, नेगेटिविटी नहीं है, टॉक्सिन नहीं है, क्रिया कर करके, मेडिटेशन कर करके ये क्लियर हो गया है। अब इसमें जो डालोगे वही बाहर आएगा। रात को सोचते हैं हो जाएगा, कर लेंगे गुरुदेव। सुबह जाना, पूरा रिजल्ट तैयार करना है, ऑनलाइन पे बैठना है, कहाँ लैपटॉप पकड़ना भी नहीं आता था, सारा रिजल्ट भी अपने आप बन गया, बन जाता है। और इवन कि स्कूल के टीचर भी ये नोट करते हैं मेरा कि सुमन, मैं कुछ बोलूँ ना, छोटी सी छोटी चीज़, किसी को पूछूं कि ये बताना, ये एक छोटी सी पिन चाहिए मुझे, सेफ्टी पिन है, सुमन मैम आपका क्या, आपको तो हर चीज़, आप कुछ भी मांगो, मतलब उसी समय कुछ भी मांगू मैं, छोटी सी चीज़ उसी समय मिल जाती है। तो ये मुझे छोटी छोटी चीज़ों से लगता है यही गुरु ग्रेस है, कि जब आप करते हो ना सेवा दूसरों के लिए, लोगों के लिए सोचते हो, तो आपके काम अपने आप होते जाते हैं। मेरे काम तो मुझे लगता ही नहीं कि कैसे होते हैं, मैं करती ही नहीं, मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, करते हैं गुरुजी आप ही मेरा नाम हो रहा है, तो अपने आप होते जाते हैं। ऑन द टूर्स पूरा दिन रहती हूँ, कोई थकावट का नामो निशान नहीं है, अब रिटायर होने वाली हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है। स्कूल में इवन मैं आपको अपना क्या बताऊँ, मेरे अपने साथी जो हैं वो बताते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से, तभी तो अभी तक आपने भी देखा होगा, कनिका आप भी मेरे स्कूल गए हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे डीसी एसी सारे ऑफिसर, उन सबको मैंने कोर्स करवाया है ये आर्ट ऑफ लिविंग। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मुझे देख के, मेरे हस्बैंड को देख के, वो ऑफिस में कैसे हैं, हस्बैंड को देखते हैं कि इतने इतने तेज ऑफिसर आए उनके कि कोई उनको टॉलरेट नहीं कर सकता था, इतने इतने तेज। और मेरे हस्बैंड ने नॉर्मल उनके साथ कुछ, और सारे पूछते थे कि कुलदीप जी आप बताओ आप सहन कैसे करते हो, ये क्वेश्चन पूछने की देरी होती थी, बस इनका शुरू हो जाता था। फिर आप एक बार कोर्स करके तो देखो, बस उसी के लिए फिर ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए, क्योंकि लोग तो सामने जो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, सामने देखते हैं, तभी मानते हैं, ऐसे कोई नहीं मानता कि ये क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। उन्होंने ये महसूस किया है, चेंजेस महसूस किए हैं मेरे अंदर, हस्बैंड के अंदर, कि क्या चेंजेस आई हैं, कि कैसे ये टॉलरेट कर लेते हैं, कैसे ये खुश रहते हैं। स्माइल एंड साइलेंस गुरुदेव के दो हथियार हमारे साथ चलते हैं बस, कि कैसे हम सारे काम भी कर लेते हैं और थकते भी नहीं हैं, और किसी को नाराज भी नहीं करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते जाते हैं, ठीक है सबके काम, और हर एक की हेल्प। इवन कि अभी भी आप आज भी मेरे स्कूल में जाओ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अभी मैं रिटायरमेंट ले लूँगी, बीआरएस ले लूँगी, मुझे बहुत सारे काम करने हैं आगे। मुझे जैसे गुरुदेव नहीं कहते थे, बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव आप बाहर क्यों जाते हो, यहाँ तो इतने लोग हैं, आप यहाँ करवाओ जो भी सेवा आपने करनी है। तो गुरुदेव ने कहा था ना कि मेरे को बहुत दुनिया है जो मेरा वेट कर रही है। तो मुझे भी कुछ कई बार ऐसे लगता है कि बहुत लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं जॉब छोड़ने की कई बार तैयार हो जाती हूँ। एक बार मैंने गुरुदेव से भी पूछा था, गुरुदेव मैं बीआरएस ले लूँ, तो इन्होंने बोला था नहीं अभी रहने दो, अभी नहीं। तो लोग जो है अब स्कूल में, वो जितनी बार मैं उनको बोलती हूँ ना कि मैंने बीआरएस लेना, सारे मेरे पीछे पड़े, नहीं 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 प्लीज़ नहीं लेना, प्लीज़ नहीं लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा ऐसा बन जाता है ना कि खुशनुमा ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा है, कि हम खुद तो खुश हैं, शांत हैं, हम दूसरों को भी शांत और खुश करते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग की ही खासियत है, ये गुरुदेव की ही कृपा है। तो इसीलिए लोग खींचे चले जाते हैं हमारी तरफ, और हम तो एनर्जेटिक हैं ही। तो मैं तो कहती हूँ कि सभी लोग अगर ये कर ले, आधा घंटा अपने आप को, जो सीखा है, जिन्होंने नहीं भी सीखा है वो सीख ले। क्या है, मेडिटेशन है, थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स दर्शन के सीख ले। एनर्जी साथ आती है और एनर्जी के साथ साथ नॉलेज भी है। क्योंकि क्या खासियत है आर्ट ऑफ लिविंग की, कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। जब आपकी एनर्जी लेवल लो होता है तो उसी समय नेगेटिविटी आती है ना आपके अंदर, उसी समय फिर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो फिर वो नॉलेज काम आ जाती है। नॉलेज और ये अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स, दोनों चीज़ें हमारी इस आर्ट ऑफ लिविंग में है। तो जब दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर हम कभी हार ही नहीं सकते, है ना। तो यही है आर्ट ऑफ लिविंग की खासियत और हमारी भी।
आप तो रिटायरमेंट का तो सीनियर लेवल के तो बिल्कुल नहीं लगते, ऐसे तो लगता है सीनियर, अभी आपका बहुत टाइम रहता है। इतनी एनर्जी, यही जिस लेवल की आपकी एनर्जी है आप में, और गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गुरुदेव के हम सब वॉलंटियर्स हैं, तो गुरुदेव से जो सीखा है ना, अभी ये टाइम होता है कि हम लोग अप्लाई करें। और रही बात इच्छाओं की, दूसरों का, सोसाइटी का काम करना, और सेल्फलेस सर्विस, जो सेवा हम कहते हैं, वो करते करते इच्छा मन में उठने से पहले ही पूरी हो पहले जाती ही है। पूरी हो जाती है, ये सबसे आपने भी अच्छी नोटिस बात किया ये है। होगा, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। कि अच्छा। जब सेवा भाव और मन में होता है ना दूसरों के लिए, तो अपनी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाती हैं। खुद पर पूरी हो ये जाती दुनिया हैं। को कौन समझाए, है ना? ये लोग नहीं हम्म। समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये खाली इनका वो क्या फैलाना है, इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का, इन्होंने अपने आर्ट ऑफ लिविंग की प्रमोशन करनी है अपनी सी। तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जबकि रियलिटी है, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन। हम्म। बाकी मेरे सौभाग्य, साथ, है ना? मैं आपको जब जब बताऊंगी, पिछले मेरे साथ भी जन्म के होता। हमारे जी। जो पिछले जन्म के हमारे कर्मास होते हैं ना, जी। वो आगे हमें इस पाथ पर लेके आते हैं। इस पथ पर चलना भी जी। तो कोई वो अपने हाथ में नहीं है ना, सौभाग्य जी। से ही ये रास्ता मिलता है। बिल्कुल। मैं भी बताऊंगी, जैसे 3 साल मैंने भी गुड़गांव में अपनी मास्टर्स की थी, तो हम लोग 6 एक साथ थे बैच में। मेरी पीजी एक अलग डायरेक्शन में चलती थी और वहाँ 5 अलग में। ऐसा नहीं बिल्कुल। था, सेम काम का बर्डन, सेम चीजें होती थी। और सब लोग ही, मतलब मैं अपना काम भी करती थी, उसके साथ साथ इतनी एनर्जी भी सब होती थी कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते थे। बिल्कुल। और मुझसे पूछते थे कि आके कि आप क्या, मतलब क्या करते हो, या मैं जब उनको बोलती थी कोर्स करो, कहते थे तुम्हें क्या मिलता है, मतलब हमें कोर्स करवा के। फिर मैं बस ये बोलती थी कि जैसे हम कहीं पिज्जा स्टोर में जाते हैं, कोई मिठाई वाली दुकान में जाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें तो वो कुछ नहीं दे रहा, हम बताते हैं लेकिन दोस्तों को आगे, तुम पक्का वहां जाना, उस मिठाई को ट्राई करना, उस पिज्जा को। बिल्कुल। तो वैसे ही है, हम लोगों ने जो अच्छा एक्सपीरियंस किया लाइफ, हम लोग बोलते हैं कि वो इतनी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करो बस। तो बस। इनफैक्ट मेरी जर्नी भी बिल्कुल, मतलब हर एक बच्चा जैसे ग्रो होता है लाइफ में, कितनी चीजें आती हैं, मतलब एज अ बच्चा, जो एज अ विद पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स, बहुत चीजें। लेकिन सब चीजें कितनी स्मूथली, अब ऐसा होता है कि लाइफ में हर चीज सुंदर लगने लगती है, हर चीज सुंदर है अपने आसपास, बिल्कुल। हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब आप सुमन जी एक हमें बताएंगे कि बीइंग अ टीचर, जो आपका प्रोफेशन है, आप एक टीचर हैं, तो बीइंग अ टीचर आप, जो आपके स्कूल में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, कुछ भी आपकी तरफ से कुछ हो। देखिए, मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हर पेरेंट अपने बच्चे से यही एक्सपेक्ट करता है कि कंसंट्रेशन हो, इनका फोकस हो, इनकी मेमोरी पावर तेज हो, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, अच्छा बच्चा बने, सच्चा बच्चा बने। सबसे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन इसके लिए करते क्या है? कुछ भी नहीं। देखो, स्कूल में बच्चा आता है, स्कूल में तो पढ़ाना है, सिलेबस पूरा करना है, टीचर ने यही काम करवाएगी, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सिखाएगी। अब मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आधा घंटा कम से कम पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सिखाएं कि आधा घंटा बच्चा अपने आप को दे, कुछ भी ना करे, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता। आर्ट ऑफ लिविंग में तो बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सीखना चाहो तो वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ भी नहीं आता, तो बैठे, कम से कम बैठ के यूट्यूब से कोई मेडिटेशन निकाले, कुछ भी ना करे तो सांस को देखे, आधा घंटा अपने साथ जरूर। स्कूल की पीटी कर ले, कुछ भी ना करे, सुबह उठ के स्कूल की पीटी कर ले, अपने तेज तेज करे, एक्सरसाइज करे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाए। वस्त्रिका हर एक को मैंने भी सिखाई है, जैसे ये कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब में हमारे चैनल हैं, मेरा चैनल है इवन, वहां से ये वस्त्रिका सीख सकते हैं। कुछ भी ना करें, वस्त्रिका के 3 राउंड करके आंखें बंद करके थोड़ी देर अपनी श्वासों को देखें, कुछ भी ना करें, बस सिर्फ सांस को देखें। ऐसा करने से ही मैं कहती हूँ, पीछे हमारी वेगस नर्व, जो स्ट्रेस के कारण, परेशानियों के कारण, टेंशन्स के कारण, ये पीछे हमारी वेगस नर्व पूरी दब जाती है ऐसे स्ट्रेस के कारण। तो जैसे जैसे बच्चे वो मेडिटेशन करते हैं, ये एक्टिवेट होने लगती है। तो इसी से बच्चा एक्टिव, जैसे उसकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, वेगस नर्व का कनेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के साथ है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है। तो जैसे जैसे वो ध्यान करता है, थोड़ा सा ही, मैं कहती हूँ 10 मिनट ही आंखें बंद करके बैठे, वो उसके सारे ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होने लगते हैं। तो वो बच्चा एक्टिव हो जाएगा, फोकस भी बनेगा, उसकी कंसंट्रेशन भी बनेगी, और मेमोरी पावर भी तेज होगी। तो अच्छा इंसान तो बनेगा ही। जब वो ध्यान करेगा, उसके अंदर से टॉक्सिन रिलीज होंगे, अंदर से उसके सारी कचरा निकलेगा, उसकी नेगेटिविटी जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा,
अच्छा इंसान तो वो बनेगा ही। तो हर एक पेरेंट को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आधा घंटा बच्चे को, नहीं तो कहीं क्लास में उसको कहीं सिखा दें, 8-10 दिन महीना लगा के उसको सिखाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाएं, खुद सिखा सकते हैं तो खुद सिखाएं। मैं कहती हूँ मैं सब हर एक को सिखा दूंगी, मेरे ऑनलाइन चैनल्स हैं वहाँ से निकाल के करें, मेरे से सीखे। आर्ट ऑफ लिविंग के इतने टीचर्स हैं, किसी से भी, कहीं से बाहर से भी, नहीं आर्ट ऑफ लिविंग कहीं से भी सीखे, बस बच्चे को थोड़ी देर अपने साथ बैठने का मौका ज़रूर दें, ताकि वो बैठे, ब्रीदिंग टेक्निक्स करे एक दो कुछ भी, और थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे, ये ज़रूर करें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में हम देखें तो हर एज ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे से लेके बिल्कुल एल्डरली लोग हैं। और सारे कोर्सेज बचपन हैं से, वहाँ। हाँ, अगर हम और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोर्सेज भी हैं, और ये चीज हमारी लाइफ में जितनी पहले आ जाए, जितना वो हो जाए, तो उतनी ही लाइफ स्टार्टिंग से ही अच्छी। और जैसे हमें स्कूल्स में मैथ साइंस ये सब पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा। जैसे आपने बताया कि आप एक क्लास एक वहाँ लगाते हैं घंटे की, या जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो बहुत अच्छा है ये। अगर हर स्कूल हर कॉलेज में ये इनिशिएटिव लिया जाए कि हर आप ये स्कूल में भी, करिकुलम में ऐड गणिका कर दें। इवन मैं कहती हूँ हर स्कूल में होना चाहिए ये। बिल्कुल, एक करिकुलम में एक ऐड हो जाए। वैसे कहीं कहीं बहुत सारे स्कूल्स इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, हम मैं ये बता रही हूँ कि एक अलग ही नजरिया होता है हमारा। फोकस, जो चीज हमें 4 घंटे में लर्न होनी है, वो हमें 1 डेढ़ 2 घंटे में होती है। वो हमारा, क्योंकि बिल्कुल ध्यान उतना दिन के लिए बना रहता है। जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, अगर मैं भी अभी सिर्फ 2 लोगों में बात कर पाती हूँ, कल को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 100 लोगों की गैदरिंग में भी खड़े होकर बस, बोल सकती हूँ। तो वो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। जो हमारा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, वो बेटर होता है। किस टाइप की सोसाइटी, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में ड्रग्स और बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अनगिनत चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं एज अ चाइल्ड। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आप जैसी टीचर्स हैं और भी हमारे सिटीज में नियर बाय जहाँ पर भी कोर्सेज हो रहे हैं, कि वहां पर अपने बच्चों को एनरोल करें, ताकि उस चीज का एक विवेक जो होता है, विजडम आता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो एक बच्चे के लेवल पे पता होना शुरू हो जाए, तो बड़े होकर बहुत आसान हो जाती है चीजें। बिल्कुल, मैं कहती हूँ इस एज में हमने तो बहुत देर कर दी ना, क्योंकि हमें ये किसी ने रास्ता बताया ही नहीं। तो अब तो रास्ता मिल रहा है इन बच्चों को, अगर वो इस रास्ते पे छोटी एज में आ जाएं तो बस फिर उनकी लाइफ बन जाती है, फिर कभी भी वो डगमगाते नहीं हैं अपनी लाइफ में, फिर वो आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे। वही, जैसे कि बेनिफिट्स काउंट करने बैठेंगे तो शायद ये सेशन, ये एपिसोड, खत्म नहीं ये होगा। सीरीज तो बहुत नेवर एंडिंग हो जाएगा। तो बस बिल्कुल यही है कि आप नियर बाय जो भी है, वहाँ पर लोगों को एनरोल, रजिस्टर, जैसे आप इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्सेज करें। और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी चीज है, वो बांटे सब आपस में। तो बहुत अच्छा लगा सुमन जी, आपका एक्सपीरियंस जान के, आपकी जर्नी विद द लिविंग गुरु जो है जान के। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके आगे की भी जर्नी के लिए, और सब अच्छा जाए और सब अच्छे से जो आप कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।